वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि भारत से दूसरा बड़ा रैला पाकिस्तान के दरियाई चनाब में दाखिल हो गया है। दरियाई चनाब में हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरियाई चनाब में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सैलाब के पेश नज़र मुतादिद देहात खाली करवा लिए गए। सैलाबी पानी के बहाव के पेश नज़र पुल हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए। भलवाल में तालिब वाला पतन के करीब शदीद कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। दरियाए रावी से मुल्तान भी मुतासर। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरना शुरू हो गया। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। और भारत ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाब के हवाले से पाकिस्तान को मुतला किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में कहा गया कि दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरे में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला है। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में दरिया तवी में मकबूजा जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई। दूसरी जानिब पीडीएम पंजाब ने सूबे में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। उधर पंजाब के शहर कमालिया में हेड सधनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी पर माई सफूना बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। हेड सधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 12,000 क्यूसेक इजाफे के बाद यहां पानी का बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस मजीद कई देहात ज़ेरे-आब और हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गईं। डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु का कहना है कि हेड सधनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी का हिफाजती बंद तोड़ा गया है। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात डूब गए। बंद तोड़ने से कबल इलाका मकीनों को अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। हेड सधनाई के सैलाबी रेले से जिला खानेवाल के 136 मुवाज़ियात मुतासिर हुए हैं। सैलाबी रेला रेलवे ब्रिज तक भी पहुंच गया। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन मुअत्तल, ट्रेनों की आमदोरफ्त मनसूख कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए को टेलीफोन, उनसे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर-ए-आज़म को दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी से आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने एनडीएमए को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन एनडीएमए को आवाम को रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी के हवाले से पेशगी आगाह करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मुतालिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वहां मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट और वर्दी पैक तकसीम किए और अपने हाथों से जूते भी पहनाए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ दिए। मरीम नवाज बच्चों में दर बैठ गईं, उनसे गपशप की, मुख्तलिफ सवालात पूछे और हुरूफ तहज्जी के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात जानी और ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी भी करवाई। कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में टेंट्स की सफाई और दीगर इंतजामात पर भी वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का भी जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने वज़ीर आला को इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर आला ने बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की भी हिदायत की। और अब खबर यह है कि शकरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियाँ, रिहाइश, खाने पीने के लिए अशिया का इंतज़ाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा ने भी मुतासरीन के साथ बैठ कर खाना खाया। हमारे नुमाइंदे हसन शेख इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी हदायत पर तहसील शकरगढ़ में भी सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप का इनकाद कर दिया गया है। तो डिप्टी कमिश्नर नारवाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या क्या सहूलियत फराहम की जा रही हैं और कितने ये फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक हमारे ज़िले के अंदर इब्तदाई तौर के ऊपर 38 फ्लड रिलीफ कैंप काम किए गए थे, जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक्त हम शकरगढ़ के मरकज़ी जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम 3 वक्त का खाना दे रहे हैं। सुबह नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना और रात का खाना देते हैं। इस वक्त रात का खाना स्टार्ट हो गया है। मैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो यहाँ पर ख़ुद आए हैं, ताकि इन जो हमारे सैलाब के मुतासिरीन हैं उनके साथ खुद बैठ कर खाना खा सकें। इसके अलावा बताता चलूँ कि वज़ीर आला साहबा के अहकामात के मुताबिक बच्चों को जो है वो खुश्क दूध दिया जा रहा है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए सैनिटरी किट्स हैं। इसके अलावा जो फल है और जितनी भी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे दूध है, दूध फराहम किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर नारवल सईद हसन रज़ा की बात सुनी। डिप्टी कमिश्नर नारवल खुद मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के मुताबिक शकरगढ़ तहसील में 3 वक्त का जो खाना है वो मुतासरीन में तकसीम किया जा रहा है। जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबता। सूबे में हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत को गवर्नर पंजाब ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबे के दूर दराज इलाकों में इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान हिलाल अहमर की सरगर्मियों का दायरा कार लाहौर, हाफिजाबाद, कसूर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन समेत तकरीबन पूरे सूबे तक फैला दिया गया है। इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं, जबकि करतारपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कायम किया जा रहा है। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को नए चैलेंजेस से दो चार कर दिया है। भिपरे दरिया और बेमौसम बारिशें अब खित्ते में ग़िज़ाई बहरान के खतरे की घंटी बजा चुकी हैं। हम अपने अवाम को इस वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। रियासत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ मुतासर अफराद की बहाली में सर्फ करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, नवेद कमर, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, सुहेल अनवर सियाल ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत, फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासर इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। नासिर शाह ने बताया कि सखर रोड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू टीम में रिलीफ कैंप फाल हैं। सिंध हुकूमत की तमाम मशीनरी अलर्ट है, आवाम के साथ भी खड़े हैं। सईद गनी ने कहा कि सिंध के तमाम अजला की इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में है। महकमे बल्दियात किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है और बल्दियाती सतह पर मुतहरिक है। इक़दाम जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कल लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। मुतासर इलाकों में सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खोलड़ा पॉइंट, हसूवाली, भदवाना, झंग और ज़िला चिन्योट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतादिद ख़ानदानों को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में रेस्क्यू किए गए, जबकि माल मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज ने सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए, जहाँ से मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए इन इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जिनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सैलाब मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए गंजबख्श वेलफेयर फाउंडेशन का खिदमतगार फ्लड रिलीफ प्रोग्राम 2025 जारी है। बानी चेयरमैन मोहम्मद नदीम अहमद चिश्ती का मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी काम जारी रखने का अज़्म। पहले मरहले में नारंग मंडी और BRB नहर के बंद पर फंसे सैकड़ों ख़ानदानों में खाना और पानी तकसीम किया। दूसरे मरहले में नारोवाल के देहात में फंसे अफराद और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मकामी लोगों ने कहा कि रास्ते बंद होने के बायस कोई इमदाद नहीं पहुँचती थी, सिर्फ गंजबख्श वेलफेयर फाउंडेशन ही उन तक पहुंची। मोहम्मद नदीम अहमद चिश्ती ने कहा, यह वक्त खिदमत इंसानियत का है। सबको सैलाब मुतासरीन के मुकम्मल बहाली तक खिदमत के सफर में साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीन की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल अस्पताल और तिब्बी सहूलियात मुतारिफ करवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने अपने दौरा चीन के दौरान बीजिंग के
ऑनजन अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने दस्तयाब सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर निज़ाम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल की बेहतरीन खिदमात और जदीद तर्ज इलाज की फराहमी पर इंतजामिया को सराहा। वज़ीर आज़म को ऑनजन अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी और दीगर जदीद सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जहां उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी को हिदायत दी कि इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मनसूबों, बिलखुसूस जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में ऑनजन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म के इस दौरे में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तलात और नशरियात अताउल अतारड़ और आला हुकूमती अफसरान भी शरीक थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात ने कहा है कि सरेआब वाकया कंट्रोल से बाहर था और इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं थी, जबकि क्वेटा में होने वाले धमाके से कबल मुंतजमीन को 3 दफ़ा जलसा ख़त्म करने का कहा था, लेकिन उसे संजीदा नहीं लिया गया। क्वेटा में पुलिस हुक्काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान ने कहा कि खुदकुश हमलावर की उम्र 30 साल से कम थी, तहम हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। वाकया जलसागाह के अंदर होता तो नुकसान ज्यादा होता। धमाके के जिम्मेदारों का तयन करना हमारी जिम्मेदारी है। हमजा शफात ने मजीद कहा कि खुदकुश हमला जलसागाह से 500 किलोमीटर दूर हुआ। जलसे का वक्त 3 बजे था, लेकिन वाकया रात 9 बजे पेश आया। वाकया जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद पेश आया। जलसे के मुंतजमीन को 3 बार कहा गया कि जलसा खत्म करें। मुंतजमीन इसको संजीदा लेते तो ये वाकया ना होता। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतजलसल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बन्नू में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले और लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके खानदानों से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों और शहरियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस मौके पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतजलसल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली में होने वाले धमाके की भी मजम्मत की। उन्होंने धमाके के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों और BNPM की क़यादत से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि यकीन है कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में आएंगे। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान को हिदायत की कि वाक़े में जख्मी होने वाले शहरियों के इलाज और मुआलजे की हर सूरत यकीनी बनाई जाए। बानी PTI के भांजे शाहरेज़ खान की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर हो गई। अदालत ने शाहरेज़ खान की दरख्वास्त से ज़मानत पर महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। दौरान समाअत मुलज़िम के वकील ने कहा शाहरेज़ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया। शाहरेज़ के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद शाहरेज़ खान की ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से इमदाद रवाना कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा कि अफगानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते के तनाजुर में आज पाकिस्तान से इमदाद अफगानिस्तान रवाना की गई है। 105 टन इमदादी सामान में राशन बैग्स, खैमे, कंबल, चटाइयाँ और अद्वियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इमदाद ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रवाना की गई है। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और पानी और सफाई के शोबों में ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शर्जिल इनाम मेमन ने वफ़द को सिंध हुकूमत की जानिब से शहरी तरक्की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत शहरी सहूलियात के हवाले से कई मनसूबों पर काम कर रही है, जिनमें ADB का ताउन काबिल तहसीन है। वफ़द ने ADB की जानिब से जारी मनसूबों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची शहर की सफरी ज़रूरियात के लिए नहायत ही अहम है। मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी दोनों सतहों पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा।
सिंध हाई कोर्ट में बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्रुरी पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बैक वक्त विफाकी और सूबाई हुकूमत में ओहदा रखने का मामला गौर तलब है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक गुलाम हुसैन सोहू फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ग्रेड 19 के अफसर तैनात थे। रिटायरमेंट की दरख्वास्त देने के फौरी बाद उन्हें 3 साल के लिए चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड तैनात कर दिया गया। वकील का कहना था कि गुलाम हुसैन सोहू ने रिटायरमेंट की दरख्वास्त मंजूर हुए बगैर चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया और 2 माह तक बैक वक्त दोनों इदारों से तनख्वाहें वसूल करते रहे। वकील ने मजीद बताया कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ताहाल रिलीफ ऑर्डर जारी नहीं किया, जबकि तकर्रुरी के खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ देते हुए शफाफियत के साथ इंक्वायरी कराने की सदा की गई है। दरख्वास्त गुजार ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन केस के फैसले तक मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त की है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान राजा अंसारी, DS रेलवे और दीगर हुकाम ने वज़ीर रेलवे का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, लाहौर की तरह कराची कैंट स्टेशन को भी अपग्रेड करेंगे। सिंध में कराची समेत हैदराबाद, सक्खर, रोडी रेलवे स्टेशन पर काम होगा। कराची में पुलिस ने भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने 31 अगस्त को बनारस में वाक़ ताजिर को फ़ोन कॉल और SMS के जरिए संगीन नताइज की धमकियां देते हुए भत्ते का मुतालबा किया था। औरंगी पुलिस ने टेक्निकल कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान मुनव्वर अहमद और मोहम्मद खालिद और मुतासरा शहरी एक ही कारोबार से मुंसलिक पाए गए। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से मोबाइल फोन्स और मुख्तलिफ सिम कार्ड्स बरामद कर लिए। SSP वेस्ट के मुताबिक मुल्जिमान को भत्ताखोरी के मुकदमे में गिरफ्तार करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 2 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया और सूबे भर में 5 और 6 सितंबर को दफातर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने आम तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और पाकिस्तान भर में ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। इस्लामाबाद में दिन का आगाज़ 31 तोपों, सूबेदारुलुक़तों में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुल्क मिलत की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। मसाजिद, गलियों, बाज़ारों और घरों में चिरागात, दुरूद सलाम की महफिल का इनकाद होगा, जबकि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक़रीब, जुलूस और नात ख़ानी की महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।